नारा दे रहा है। जयराम मातो अगर लोकसभा जीत गया, लोकसभा जीत गया तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। और बोलिए। अरे सब नेता तो यही बोलता है संन्यास लेकर दूसरा पार्टी में चल जाइएगा और क्या करिएगा। नहीं वो काम नहीं करेंगे। कबीरा खड़े बाजार जयराम जी से प्रेम क्यों नहीं है आपका? जयराम जी से प्रेम क्यों नहीं है बताइए? कबीरा खड़ा बाजार में जो जयराम से क्यों प्रेम नहीं बताता? वो इंक्लूसिव बातें नहीं करता है, वो बंटवारा करता है, लड़ाई झगड़ा करवा करके वो बारी भित्री का राजनीति बताते हैं कि आप जो सवाल पूछे कि कौन पसंद है कौन पसंद नहीं, तो हम अपना राय देना चाहते हैं कि कबीरा खड़े बाजार में मांगे सबकी खैर, हमारा ना केहू से दोस्ती ना केहू से। कबीरा खड़ा बाजार में जो चिल्लाए, जब से सुखी जो सबसे ज्यादा जो सुखी वही खड़ा हो जाए, बाकी यहाँ से निकल जाए। नमस्कार। ना दिल चाहिए ना दिलदार चाहिए, गिरिडीह में विकास का बयास चाहिए। हर पार्टी कहता है और आम जनता तो सुबह से शाम तक यही चाहिए कहता है, ना दिल चाहिए ना दिलदार चाहिए, और गिरिडीह में केवल विकास का बयास चाहिए। और दुबे जी क्या हाल चाल? सब बढ़िया सर। इससे पहले वाला वीडियो में बहुत गाली दिया पब्लिक, आपको पता है कि नहीं? पब्लिक जानते सर, पब्लिक बहुत, आपको कैसे बताएं, बहुत नादान है, बहुत प्यारी है। आप उसको सच्चाई बताइएगा ना तो लोग आपसे नफरत नहीं करेंगे। युवा है, जयराम महतो के अगेंस्ट में कुछ नहीं सुनेगा, आपको एकदम बता देते हैं साहब। लाख लपेट उतना मत हम सुन। जयराम, अच्छा एक बात हमको अभी तक समझ में नहीं आया, लोगों को, महतो समाज को या झारखंडी जिनके जो खतियानधारी है उनको काहे लगता है कि हम उनके विरोध में? खतियान नहीं है ना जी आपके पास? खतियान कैसे नहीं है? खतियान कैसे? 1932 वाला खतियान नहीं है जी। आप लोग 1932, आप लोग कौन चीज मारे? 1932 का बाद झारखंडी उठा रहा है, इस बार इलेक्शन तो आप लोग को मिर्चा लग रहा। आपको एक बड़ी चीज बताए सर, खतियान का जो लड़ाई है, सुन लीजिए मेरा बात तो सुन लीजिए। बोलिए। सुन लीजिए। हाँ बोलिए। खतियान देखिए, खतियान आपको मिलता कैसे है? झारखंड में जिनको खतियान आज है, खतियान को मिला कैसे? हम बताते हैं आपको, आप बात को समझिएगा, साफ सुथरा बताइएगा। हाँ, मिला जुला कर नहीं। ठीक है, ठीक। आप कोई भी भारत का किसी राज्य में जाइए, लैंड सर्वे होता है, किसी राज्य में 10 साल में होता है, किसी राज्य में 20 साल में। ठीक है, भी पिछला 2022 में बिहार में आपका लैंड सर्वे हुआ। बिल्कुल। जो लैंड सर्वे इसका भी जो लोग हैं सबको नया खतियान मिला। ठीक है, आप जरा देखिए कितना मूर्ख बनाया जाता है, जरा जी कितना मूर्ख बनाया जाता है, सबको बना रहे। आप खतियान के नाम पे सबके छाती पे चढ़ के नाच दिए आप लोग, सबके छाती पे चढ़ के नाच दिए आप लोग। सबका पे नहीं, सबके का छाती पे चढ़ के नाचे आप। और बेचारा जो आदमी यहाँ कमा रहा, खा रहा, पी रहा, आज वो असंतुष्ट महसूस करता है, असुरक्षित महसूस करता है। किस कारण की वजह से भैया? हम बताते हैं कि जब सरकार का नियम है कि हर 20 साल में सर्वे होना चाहिए, अगर सर्वे हुआ होता तो सबके पास आज खतियान मिला होता। आज हमको बारी का तमगा हमको ठप्पा लगा के घुमा दिया हमको। अब सर्वे करवाइए, सरकार की गलती की वजह से हम उसका जुर्माना देंगे जी। झारखंड सरकार पिछला 20 साल में कहीं सर्वे करता है। जयराम महतो 1932 का जब बात उठाए तो वो उनसे गलती क्या हो गई? आप खतियान क्या गलती हो गया भैया? 1932 का खतियान, सुन लीजिए मेरी बात को समझिए। ये जो खतियानी का जो कहानी है, ये तो एक 2-3 को बात तो बहुत झारखंड में गलत हुआ था। पहला जो एसपीटी लागू हुआ, दूसरा जो सीएनटी लागू हुआ, और तीसरा जो खतियान लागू होने जा रहा है। ये तीनों चीज सब अंग्रेज का दिया हुआ है, और इसको अभी 100 साल पुराना कानून इसको लेकर अभी तक ढो रहे हैं आप। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, कुछ संशोधन नहीं हुआ। आप इसको जबरदस्ती खींच रहे हैं, इससे जनता का भला नहीं होगा, विकास नहीं होगा, सबसे बर्बादी और बेगारी होगा। अब एक चीज और हम बताते हैं, आज रामनवमी है सर, ठीक है, आज राम जी आए हैं, आज उनका पूजा होने जा रहा है। हम अभी गौर कर रहे थे, कोई आर्टिकल पढ़ रहे थे, कहीं पढ़ रहे थे, हम संजीव सान्याल जी को सुन रहे थे हम, अभी जो प्राइम मिनिस्टर का जो अभी इकोनॉमिक एडवाइजर है, वो बोल रहे थे कि फर्स्ट यू चूज योर हीरो, एंड देन यू बिल्ड योर सोसाइटी अराउंड इट। अभी पिछला 100 साल में ये मान के चलते हीरो इज द प्राइमरी सेक्टर दैट नहीं, तो हमारे देश के हीरो कौन है? राम से बड़ा कोई हीरो है धरती पर? अगर आपको रोल मॉडल को अगर आपको लेके चलना है, एक आदर्श को लेके मानना है, तो आप किसको आदर्श मानिएगा? राम से बड़ा कोई आदर्श नहीं है। तो आप अगर राम जी को आदर्श बना के नहीं चलिएगा, ठीक है, अभी आपको उदाहरण के दौर पे चलते हैं कि राम जी अभी के टाइम पे क्यों आए? धार्मिक रूप से आप राम जी को यहाँ पर कास्ट मत करिए। अभी बात धर्म का नहीं है सर, बात विकास का। सुन लीजिए मेरा बात। फिर आप राम जी को यहाँ पर ला रहे हैं। यहाँ पर राम जी को रोल मॉडल मानने के लिए कौन तैयार नहीं? हिंदू मान रहा, मुस्लिम मान रहा, पंजाबी मान रहा, गुजराती मान रहा, सब मान रहा है। अब हम एग्जांपल देते हैं, हम एक लाइन बोले, ये जो सन्याल जी का जो स्टेटमेंट था, हम रियली एडमायर इट। उनका कहना यह था कि भैया आप समाज में जिस प्रकार के हीरो का चुनिएगा ना, पूरा समाज वैसा बन जाता। उदाहरण के लिए आपने 80-90 के दशक में लालू जी को लेकर के आया, बिहार में लेकर के आए आप लोग उनको। पूरा बिहार में आप अपहरण, गुंडई, माफियागिरी कितना बड़ा, उसका अंदाजा लगा लीजिए। बिहार के एक तो आप देखिएगा ना, बिहार के युवा में 2 ही चीज का ललक है बनने का, या तो वो आईएएस बनना चाहता है, या तो गुंडा बनना चाहता है। बात को समझे?
तो आप जिस प्रकार के लोगों को आप हीरो बनाइएगा, पूरा समाज वैसा बन जाएगा। आज जयराम हो तो सुनिए, आज जयराम हो तो इतना स्पीड में उनको लोग पसंद करते हैं या उनके बातों पे कहने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम आपको बताते हैं, ये झारखंड का दूसरा केजरीवाल या दूसरा लालू प्रसाद यादव जी। ये दुबे जी क्या बोल रहे हैं आप इनका झारखंड का केजरीवाल का मैंने कहना क्या चाह रहे, क्या संकेत देना चाह रहे? संकेत यही देना चाहते हैं कि इनके हाथ से झारखंड का कल्याण नहीं हो सकता है। जो चीजों को लोगों को जोड़कर नहीं चल सकता है ना सर, उससे समाज का विकास हो ही नहीं सकता। इतना एक्सपेक्टेशन, अरे आज आपके पास सुनिए ना, वाली बात है। आप इतना लड़ाई करते हैं, आपके पास खतियान है तो हम लोग छाती चढ़ के नाच रहे। कल दिन लैंड का सर्वे हुआ, सबको खतियान मिलेगा तो कौन यहाँ बाहरी रह जाएगा जी? बात तो वहाँ पे टिकेगा, किसके पास खतियान? आप लैंड सर्वे 1932 वाला खतियान के बिना कोई मानने को तैयार नहीं है। कैसे नहीं मानेगा? आप कॉन्स्टिट्यूशन को जयराम बड़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा? ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि हर 20 साल में लैंड में सर्वे होना चाहिए, तो काहे नहीं कराए आप लोग? तो अब इसको आप मान के चलिए 24 में नहीं हुआ, 35 में हुआ, 30 में हुआ, मान के चलिए सर्वे का लैंड सर्वे कभी ना कभी होना है, सभी को खतियान मिलेगा। हाँ बिल्कुल, सबको खतियान मिलेगा तो सब बिक्री हो जाएगा। आपका आधार ही गलत है। खतियान आज नहीं तो उसको साइड कीजिएगा, कल दिन खतियान मिलेगा तो फिर बिक्री बन जाएगा। अच्छा, कोर्ट इस बात को मानने को तैयार काहे नहीं है? देखिए, कोर्ट भी मानने को तैयार नहीं है। जयराम जी भी इस चीज को थोड़ा सा लेकर कहीं मन में उनको आशंका रहता है कि विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा कहीं यह मामला खींचातानी में रहा तो कोर्ट में जाकर रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए, बात को कितना बार इस बात को हम दोहराए हैं कि जो 75% जो लोकल लोगों को नियोजन में आरक्षण देने का जो मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सिर्फ झारखंड राज्य का बात नहीं है। आप चले जाइए, फिर वही समझाते हैं, हरियाणा चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, आंध्र प्रदेश चले जाइए, हर जगह चले जाइएगा तो आपको ये मामला मिलेगा। क्यों मिलता है? क्योंकि आर्टिकल 16 का सीधा सीधा उल्लंघन है। अब जयराम बाबू माइक पकड़ के कितनों चिल्ला के हीरो बन जाए, कोर्ट में जब जाइएगा, क्या होगा गिरिडीह में? क्या होगा गिरिडीह में दुबे जी? जयराम तो आपको बता रहे वो हार रहा। हम अब खुला चले महाराज, अब की बात 8 लाख पार, अब की बात 9 लाख पार, अब की बात 7 लाख पार, जलील नारा दे। जयराम तो अगर लोकसभा जीत गया, गिरिडीह लोकसभा जीत गया तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। और बोलिए, अरे सब नेता तो यही बोलता है संन्यास लेकर दूसरा पार्टी में चल जाइएगा, और क्या करिएगा? नहीं, वो काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे। जयराम जी को खुला चुनौती है। अगर आप 2000 हमको अगर दुबे जी को देखना नहीं चाहते हैं मीडिया में, 2024 का लोकसभा चुनाव आप जीत के दिखाइए, संतोष दुबे राजनीति से संन्यास लेगा। और अगर आप हार गए तो आप ले लीजिए। अच्छा, ये बात जो आप कह रहे हैं, काका की तरफ से कुछ मामला सेट हुआ है क्या? कौन काका? काका अपने मथुरा काका। मथुरा से मतलब मथुरा से कोई ऐसा मामला, मथुरा जिससे हमारा महाराज भाजपा का लास्ट टाइम भी आपको हम बोले थे, सीपी चौधरी जी का आप कास्ट कर रहे हैं ना मामला, इतना खुला चुनौती। अच्छा, जयराम जी, अच्छा 50-55% युवा को आप लोग हमारा छेड़छाड़ कर रहे हैं, क्या मैटर है? अच्छा, एक चीज हमको बताइएगा, ये जो आप सवाल हमसे कर रहे हैं, हमको पिछला 10 आप बोलते हैं कि सीपी चौधरी का समर्थन काहे करना चाहिए। हम सीपी चौधरी का समर्थन नहीं कर रहे, हम विकास का समर्थन कर रहे हैं। आप लोग को डेटा नहीं पता, डेटा आज हम आपको देते हैं। सुन लीजिए, पिछला 10 साल में आज मोदी जी, सुन लीजिएगा बात को ध्यान से। अब हमारा भी बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम भाजपा बन गया, तुम मोदी जी का सपोर्टर बन गया, ये बन गया, वो बन गया। हमने सुनो, मेरा बात सुनो। तुम्हारा पिछला 10 साल में पूरे भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने करोड़ लोगों को घर मिला? बोलिए तो आप। 4 करोड़। पिछला 10 साल में उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत कितने करोड़ लोगों को गैस चूल्हा मिला? 10 करोड़ 30 लाख लोगों को। अच्छा, रिफिलिंग कितना हुआ उसको भी थोड़ा बता दिया। रिफिलिंग गजब वाली बात, एक ही तरफ बात करिएगा तो आप पहले पूरा मामला तो समझिए। उसके बाद आप आइए, पिछला 2014 से पहले भारत में कितना एयरपोर्ट था? 74। आज कितना है? 148। पिछले 2014 में जो रोड का जो कितना 91,000 स्क्वायर किलोमीटर का रोड था, आज है गया 1.5 लाख के आसपास में रोड, जो हाईवे जो बन रहा है। उसके बाद आप आइए, 7 को नया IIT बना है, 7 को नया IIM बना है, 16 को नया एम्स बनने जा रहा है, 7 को एम्स बन चुका है। ठीक है, उसके बाद आप बात कीजिए। नहीं, रुकिए, ठीक है, मान लिया आपका आंकड़ा बहुत तगड़ा। 121 मेडिकल कॉलेज। अच्छा, ठीक है, मान लिया आपका आंकड़ा बहुत तगड़ा है दुबे भाई। जयराम जी से किसको नुकसान पहुंचेगा? नुकसान तो पहुंचेगा गुरुदेव, नुकसान वाला में मतलब। जयराम जी तो हम आपको साफ साफ खुला बोलते हैं जी, कांग्रेस को डुबाने और जेएमएम को डुबाने के लिए वो आदमी है। सीधा भाजपा को फायदा पहुंचा, भाजपा को फायदा पहुंचेगा और कांग्रेस को नुकसान पहुंचेगा। इसको विश्लेषण तरीके से मेरा बात को समझिए। आप धनबाद लोकसभा सीट पर महतो समाज में और कोई नेता नहीं था क्या? सिंदरी बेचारे का अजीत महतो जी है, और भी कितने महतो लोग हैं। अगर आपको वाकई में लड़ना था, अभी तो उसके ऊपर फरजान अंसारी अखलाक जी के ऊपर बाहरी का भी आरोप लगा रहे हैं, उसके ऊपर खतियान है या नहीं है पता नहीं, क्या कहा है, गैर खतियानदारी वाली बात जो भी है, हम तो बोलना नहीं चाहते। अपने महासचिव पर भी ये लगा है श्रीमान, आप लगाइए। हम तो भाई पब्लिक, तो हम वही ना बोल रहे हैं कि ये अगला केजरीवाल साबित हो सकते हैं। अरे तो धनबाद से गिरिडीह को आप जोड़ रहे हैं, ये समझ से मेरा बात ज्यादा मैटर। आप
अगला अंसारी से क्या लेना देना है? अगर उनका अपना कद है, उनका अपना कद है, इनका कद ऊंचा है, बताते इनका कद कैसे नीचा लेना है। देना हम बता देते। सुन लीजिए, आप धनबाद सीट में जब एक माइनॉरिटी से आप किसी को खड़ा करते हैं तो धनबाद का जो माइनॉरिटी का वोट है उसके पास ट्राई, वो तो कोशिश करेगा उसके पास जाएगा। और ये मैसेज जो लोकसभा, गिरिडीह लोकसभा जो मैसेज पहुंचा है, जयराम भाई की एक माइनॉरिटी का भी नेता बन सकता है, इससे जनता के बीच में, माइनॉरिटी कम्युनिटी के बीच में एक आशा जगह है कि भाई हम लोग का ये नेता हो सकता है। तो इस बार का लोकसभा के चुनाव में हो सकता है कि कुछ परसेंटेज ऑफ वोट, जो माइनॉरिटी वोट है, वो जयराम जी खींचेंगे और जिससे सीधा सीधा फायदा आपको सीपी चौधरी को मिलेगा। अच्छा, दूसरा, महतो जी कुछ नाराज होंगे क्या जब भी केसेस या जेल के एम वाले? आप यूट्यूब में देखिए सर, हमको तो एक आदमी के मामले तो हजारों आदमी जयराम महतो से नाराज है। आज हमको बाहरी, केवल इस डिसीजन से। सुन लीजिए मेरे बात को समझिए, आज बाहरी लोग आप नफरत करते हैं, झूठ मूठ बात बोलते हैं, आज तो आपका अपना लोग आपसे नफरत करने लगा है जी। एक डिसीजन से, एक डिसीजन नहीं, उसका बहुत सारा से डिसीजन है, उसके अपने लोग खपा है जी। आज तीर्थनाथ आकाश उसके ऊपर में कितना सारा आरोप लगा दिया। आप जिन लोगों को उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के आप आगे आए, आज उन्हीं लोगों को साइड कर दिया जी। इजाज बात हुआ है। अब बताइए तो आप हमको, आज आपके पास पावर आ गया, शक्ति आ गया, तो अपने लोगों को सबसे पहले अच्छा, हटा दीजिएगा। 1932 का खतियार ही झारखंडी की पहचान, ये नारा नहीं सुने थे आप? देखिए, झारखंड झारखंडी का पहचान क्या है? झारखंड का झारखंडी का पहचान क्या सुनिए, है? अरे देखो जी, पहले नहीं, झारखंडी का पहचान क्या है? झारखंड का पहचान खतियान नहीं हो सकता सर। झारखंड का पहचान बिरसा मुंडा है। समझिए मेरी बात। देखिए, घुमा कर आबाद का कौन बता वो रहे इस झारखंडी? देखिए, जहां तक आपको डोमिसाइल पॉलिसी बनाने को लेकर के जो बात है, वो आपको इंक्लूसिव लेकर के आना पड़ेगा। हम आपको कितना बार समझाएं कि आप जबरदस्ती का, ताकत से आप इस चीज को नहीं पा सकते, मामला फंस जाएगा आपको। ये बाहरी भीतरी का लड़ाई में झारखंड का नुकसान हो जाएगा। हम पिछला बार हम आपको जब बोले कि भैया जब अगर आप सीएनटी को हटाइएगा तो इन्वेस्टमेंट का रास्ता खुलेगा। आप लोग, सरकार बोलता है कि सरकार, पिछला 24 साल में सरकार आपके लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। और अगर आप अपना जमीन बेच करके, मान लीजिए 10 एकड़ 2 एकड़ बेच के जो पूंजी है उससे खुद अपना कुछ कर पाते तो आप लोग भला हो जाता है। आप सरकार के भरोसा बैठे हुए, हम बोलते हैं आप सरकार के भरोसा मत बैठिए, सरकार खुद आपके भरोसा बैठा हुआ है। अच्छा, धनबाद वाला सीट को हम ही कह सकते हैं, हम तो डूबेंगे सनम साथ लेकर डूबेंगे। धनबाद तो एक तरफा मामला हो गया सर। नहीं, धनबाद वाले सीट का असर गिरिडीह पे पड़ेगा तो ये वाला जो कथन है वो तो हो ही गया। हम तो आपको पहले बोले वाला बात कि आपका जो यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ, वहाँ से मैसेज पहुंच गया गिरिडीह लोकसभा में कि वहाँ क्या होने जा रहा हम है। तो डूबेंगे सनम साथ लेकर डूबेंगे। चलिए, जयराम जी इसी के लिए एवे किए। नहीं, जयराम जी का एक चीज देखिए बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है, वो स्ट्रांग पॉइंट आप जान दीजिए, क्या? युवाओं का समर्थन बड़ा बेजोड़ है इसमें। हम आपके फिर रिपीट करते हैं आपको, ठीक है? आप ठोस बात बोलिएगा, हम बता देते हैं। इसके पहले हवाबाजी नहीं देते, एकदम हवाबाजी नहीं सुनेगा, बताते रहे। सुन लीजिए, 70 के दशक में ज्योति बसु जो सीपीआईएम के लीडर हुआ करते थे बंगाल के, बहुत बड़े नेता थे, 30-35 साल उन्होंने राज किया। तो वो इतना स्पीड में आए थे वो समाज में, कोलकाता बंगाल में, कि उनके जैसा नेता 35 साल तक पैदा ही नहीं हुआ। जयराम जी खुद अपना उनका वीडियो सुनने में आए, वो बोलते हैं कि 30-35 साल, 20 साल 25 साल राज करेंगे हम लोग। तो आप लोग जैसा आदमी जब राज कीजिएगा ना, जो इंक्लूसिव बात नहीं करता है, जो बंटवारा की बात करता है, जो एक दूसरे को गाली देकर के अपना राजनीतिक रोटी सेकता है, हम उसको खुला चैलेंज करते हैं कि आपका जिंदगी में, आपके यहाँ से झारखंड का भला नहीं हो सकता। आपको लिख के बताते हैं, जब ज्योति बसु जी बंगाल के राजनीति में आए, 35 साल राज किए उन्होंने। 1960 से पहले कलकत्ता पूरे भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था, 60 के दशक में। लेकिन ज्योति बसु के आने के उपरांत ये सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पॉलिसी का जो वहां पर बंगाल के जड़ में जो घुस गए वो लोग, कम्युनिस्ट लोग, उसके बाद पूरा बंगाल का पतन हो गया जी। आप बंगाल में, झारखंड में गरीबी कुछ नहीं, आप बंगाल का जाके गरीबी देखिए। और आज का जो वहां पर हिंदू मुसलमान का जो समीकरण जो बदल गया है, आपस में जुना मतलब का जो लोग लड़ रहा है, ये पूरा, ये समाज को आप बना के चलिए, अंतिम क्या मैसेज रहेगा? 1932 अब मानने को तैयार नहीं है, जयराम जी का जीत को लेकर भी आप सुनिश्चित नहीं है। थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए ना, महाराज बोले, हमको ही बोल रहे हैं, थोड़ा सा बोले ना। 1932 वाला भी मामला पे आप तैयार नहीं है, जयराम जी हार जाएंगे ये आप हमेशा कर रहे हैं। मथुरा प्रसाद महतो जी के बारे में आप बहुत कुछ अच्छा नहीं कहना चाह रहे, सीपी चौधरी पर आपका ध्यान है, और इसलिए है क्योंकि आप भाजपा समर्थक है। एक बात बताइए, भला कौन करेगा झारखंड का? अंतिम इसी प्रश्न के साथ वाइंड अप करेंगे। हमको झारखंड का भला कौन करेगा? बारूदा से अत्यंत प्रेम है, ठीक है? जीत गए तो हमको अग्रिम से बधाई दे चुके हैं। हमारा उनसे देखिए, कबीरा खड़े बाजार, जयराम जी से प्रेम क्यों नहीं है आपका? जयराम जी से प्रेम क्यों नहीं है बताइए? कबीरा खड़ा बाजार में जो जयराम से क्यों प्रेम नहीं बताता? वो इंक्लूसिव बातें नहीं करता है, वो बंटवारा करता है, लड़ाई झगड़ा करवा करके वो बारी भीतरी का राजनीति बताते हैं। कि आप जो सवाल पूछे कि कौन पसंद है कौन पसंद नहीं, तो हम अपना राय देना चाहते हैं कि कबीरा खड़े बाजार में मांगे सबकी खैर, हमरा ना के से दोस्ती,
ना के उससे। हम बोल रहे आप बोलिए। कबीरा खड़ा बाजार में जो जो चिल्लाए, जब से सुखी जो सबसे ज्यादा जो सुखी वही खड़ा हो जाए, बाकी यहाँ से निकल जाए।